Hello student, today we are going to discuss a data structure graph. Here we learn what is graph data structure, what the terminology used in this graph data structure, how you represent any graph data structure. All these we will learn on this lecture one by one. So let's start. A data structure that consists of a set of nodes and a set of edges that relate the nodes to each other. ठीक है, ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एजेस और वर्टेक्स का सेट होता है. इट इज ए नॉन लीनियर एंड अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप. इट इज ए नॉन लीनियर मीन्स सिक्वेंसली ये अरेंज नहीं होते हैं. कई नोड्स होते हैं, नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. ठीक है, हम बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स कंप्यूटर में ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जो एक दूसरे से डिपार्टमेंट कनेक्ट होते हैं, डिपार्टमेंट से डाटा ट्रांसफर होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट को हम नोड्स लेकर के ग्राफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. आगे हम इसको देखेंगे. इट इज नॉन लीनियर एंड अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप. ये नॉन लीनियर है, अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है. द सेट ऑफ एजेस डिस्क्राइब रिलेशनशिप एमंग द वर्टिसेस. जो एजेस है वो वर्टिसेस के बीच रिलेशनशिप प्रदर्शित करती हैं. ए ग्राफ जी इज डिफाइंड एज फॉलोस. जी को हम मैथमेटिकली जी इज इक्वल टू भी ई लिखते हैं. भी इज a finite non-empty set of vertices. Vertices means node. E is a set of edges, pairs of vertices. जो vertices की pairs होती है उनको edges कहते हैं. edges को हम E से represent करते हैं. Directed and undirected. There are two main types of graphs, that is directed and undirected graph. Directed graph. First we see undirected graph. Undirected graph में undirected edge होते हैं. तो अनडायरेक्टेड एज हैज नो ओरिएंटेशन. इसमें ओरिएंटेशन नहीं होता, मतलब फ्लो नहीं होता, एरो नहीं होते. डायरेक्टेड एजेस में ओरिएंटेशन होते हैं. अनडायरेक्टेड ग्राफ ऑल एजेस आर अनडायरेक्टेड. अनडायरेक्टेड ग्राफ में सभी जो एजेस होती हैं वो अनडायरेक्टेड होती है. डायरेक्टेड ग्राफ में सभी एजेस डायरेक्टेड होते हैं. डायरेक्टेड एज आई जे इज इंसिडेंट टू वर्टेक्स जे एंड इंसिडेंस फ्रॉम वर्टेक्स आई. अगर हम डायरेक्टेड एज की बात करें आई जे में, तो ये जो है वो आई से जे को कनेक्ट करता है. ठीक है, आई को जे से कनेक्ट करता है. वर्टेक्स आई इज एडजासेंट टू वर्टेक्स जे एंड वर्टेक्स जे इज एडजासेंट टू वर्टेक्स आई. दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ. अनडायरेक्टेड ग्राफ में आई जो है वो जे से एडजासेंट होता है. एडजासेंट मतलब दो नोड के बीच अगर कोई एज है, दैट इज कॉल्ड एडजासेंट नोड्स. एंड वर्टेक्स जे इज आल्सो एडजासेंट फ्रॉम आई. लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ आई जे से एडजासेंट होता है, जे आई से एडजासेंट नहीं होता. ठीक है, ओके. वेटेड ग्राफ, ए ग्राफ इन विच ईच एज कैरीज ए वैल्यू. ठीक है, ऐसा ग्राफ जिसमें जो एजेस होती हैं उसमें वैल्यूज होती है. यहाँ पे हम तीन ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इसे देखेंगे. अनडायरेक्टेड ग्राफ. अनडायरेक्टेड ग्राफ में आप देख रहे हैं नोड ए बी सी डी ई है. इसमें से जो एजेस हैं, ठीक है, इस एजेस में डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, फ्लो नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक किस नोड से किस नोड में फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो ए टू बी टू ए, बी टू डी, ये दिस इज इस प्रकार का अगर कोई ग्राफ आप देखेंगे तो दैट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ में ओरिएंटेशन होता है, एजेस का ओरिएंटेशन होता है, फ्लो होता है. तो यहाँ पे ए टू बी में, ए टू ई में, डी टू सी, डी टू ई एंड बी टू डी. और वेटेड ग्राफ में जो एजेस होती है वो उनमें कुछ वैल्यू असाइन होती है, कुछ वैल्यू होती है. ठीक है, तो जितनी भी एजेस हैं, जैसे यहाँ पे ए ई में 1, ए बी में 6, बी डी में 8, डी सी में 2 और ई डी में 4. एडजासेंट नोड क्या कहलाते हैं? जो एक दूसरे से किसी सिंगल एज से कनेक्ट हो. तो अगर हम यहाँ पे बात करें ए बी क्या एडजासेंट है? यस, दे आर एडजासेंट. ए और डी एडजासेंट है? नो, दे आर नॉट
एडजासेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन ग्राफ अनडायरेक्टेड, डायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ याद रखेंगे। ग्राफ टर्मिनोलॉजी, टू नोड्स आर एडजासेंट इफ दे आर कनेक्टेड बाय एन एज। एडजासेंट नोड कहलाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, टू नोड्स आर एडजासेंट इफ दे आर कनेक्टेड बाय एन एज। अगर एक एज से कनेक्टेड हो तो वो कहलाते हैं एडजासेंट नोड। जैसे यहाँ पे 5, 7 कनेक्टेड है, यस 5 इज एडजासेंट टू 7। ठीक है, और इसको ऐसा भी कह सकते हैं 7 इज एडजासेंट फ्रॉम 5। ठीक है, पाथ, ए सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एट कनेक्टेड टू नोड्स इन ए ग्राफ। पाथ क्या होता है कि किसी दो नोड के बीच सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस या एजेस अगर हैं तो वो कहलाती हैं पाथ। ए सिंपल पाथ इज ए पाथ इन विच ऑल वर्टिसेस एक्सेप्ट पॉसिबली इन द फर्स्ट एंड लास्ट आर डिफरेंट। सिंपल पाथ जो है वो इन विच ऑल वर्टिसेस, सभी वर्टिसेस के बीच एक्सेप्ट पॉसिबली इन द फर्स्ट एंड लास्ट आर डिफरेंट। फर्स्ट और लास्ट जो वर्टिसेस हैं अगर वो डिफरेंट है और उनके बीच कई सारे वर्टिसेस कनेक्ट हैं तो वो सिंपल पाथ कहलाएगा। कंप्लीट ग्राफ, ए ग्राफ इज इन एवरी वर्टेक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स। कंप्लीट ग्राफ ऐसे ग्राफ कहलाते हैं जिसके प्रत्येक वर्टेक्स, ठीक है, प्रत्येक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ, दूसरे प्रत्येक वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, ए साइकिल इज ए सिंपल पाथ विच द सेम स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स। साइकिल क्या होते हैं, किसी भी वर्टेक्स की स्टार्टिंग और एंडिंग अगर एज है, किसी वर्टेक्स में स्टार्ट और एंड हो रही कोई एज तो वो कहलाती है साइकिल, वो लूप कहलाती है। और साइकिल क्या कहलाती है, जो पाथ होती है एक वर्टेक्स से उसी वर्टेक्स में आने पर अगर कई सारे एजेस हम फॉलो करते हैं वो साइकिल कहलाती है। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स आई इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंस ऑन वर्टेक्स आई। डिग्री ऑफ वर्टेक्स आई, किसी भी वर्टेक्स का डिग्री जो है नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंस ऑन वर्टेक्स आई, उसके नंबर ऑफ एजेस जो उस वर्टेक्स से इंसिडेंट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, वो डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पे डिग्री ऑफ 2 की बात करें तो 2 में 2 एजेस इंसिडेंस हो रहे हैं, 1 और 2, 2 से 2 एजेस इंसिडेंस हो रहे हैं, दिस एंड दिस, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। एंड डिग्री ऑफ 5 की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 हो जाएंगे। डिग्री ऑफ 1 की बात करें तो डिग्री ऑफ 3 की बात करें तो 1 होगा। ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ है, दिस इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, दिस इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ आर कनेक्टेड इफ देयर इज ए पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस। किसी भी टू वर्टिसेस के बीच पाथ हो तो वो कनेक्टेड कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7, 8, 9, 10, 11 ये कनेक्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिसिंग है एज। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ इज स्ट्रांगली कनेक्टेड इफ देयर इज ए पाथ फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स टू एनी अदर। डायरेक्टेड ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा जब किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जाने के लिए पाथ हो। डायरेक्टेड ग्राफ आर वीकली कनेक्टेड इफ देयर इज ए पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस इग्नोरिंग डायरेक्शन। और वीकली कनेक्टेड होगा कि जब किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच पाथ हो डायरेक्शन को इग्नोर करके। ए कंप्लीट ग्राफ हैज एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। जो कंप्लीट ग्राफ होती है हैज एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। प्रत्येक दो वर्टिसेस के बीच एजेस हो तो वो ग्राफ कहलाती है कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राफ प्रॉपर्टीज देखते हैं एजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। द नंबर ऑफ पॉसिबल एजेस इन ए अनडायरेक्टेड ग्राफ इज n इंटू n माइनस 1। यहाँ दो ग्राफ दिए हैं, अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड। आप यहाँ पे देखेंगे, लेट्स सी, यहाँ देखिए यहाँ कितने वर्टेक्स हैं, 1, 2, 3, 4 वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स।
और यहाँ पे अगर हम ए से बी के बीच बात करें तो एक एज और बी से ए के बीच दूसरा एज, तो प्रत्येक जो एज है वो 2 काउंट होंगी, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है। अनडायरेक्टेड में डायरेक्शन नहीं होता, आप यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 12 एजेस हैं किसी अनडायरेक्टेड ग्राफ में। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो 4 इंटू 3, ठीक है, 4 वर्टेक्स है, 4 इंटू 3 n इंटू n माइनस 1, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो किसी भी कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ में मैक्सिमम n इंटू n माइनस 1 एजेस होती हैं। और डायरेक्टेड ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टेड ग्राफ में जो एज होती है सिर्फ सिंगल काउंट होती है। कितनी काउंट होती है? सिंगल काउंट होती है। तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो n इंटू n माइनस 1 कितना था? 12, 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6, ठीक है, 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। तो आप याद रखेंगे कि डायरेक्टेड ग्राफ की जो पॉसिबल एजेस होती है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 होती है, और अनडायरेक्टेड ग्राफ की पॉसिबल एजेस होती है n इंटू n माइनस 1। So now next, in degree and out degree. In degree of vertex I is the number of edges incident to I. In degree जो होती है वो number of vertex incidents, मतलब जो आ रही होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 2 की इन डिग्री की बात करें तो एक ही एज आ रही है तो इसकी 1 हो जाएगी। और अगर 8 की बात करें, यहाँ पे 8 की बात करें तो 8 में एक भी इन एज नहीं हो रही है तो 0 होगी। आउट डिग्री में ऑफ वर्टेक्स आई इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंस फ्रॉम आई, जो आई से जा रही हूं, ठीक है, आउट गोइंग एजेस। तो यहाँ 2 की हम बात करते हैं तो 2 की 1 होगी, और 8 की बात करते हैं तो 8 की 2 होगी। क्या? आउट डिग्री। तो इन डिग्री एंड आउट डिग्री भी आप याद रखेंगे। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, फॉर ग्राफ टू बी computationally useful they have to be conventional representation in program। ग्राफ को हम यूज करने के लिए इसे प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत होती है, जिसके लिए 2 मेथड्स यूज करते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो मैट्रिक्स आपको पता है रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जैसे n बाई m, तो n रो और m कॉलम। n बाई n को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एडजेसेंट मैट्रिक्स ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की क्या होती है। स्क्वायर ग्रिड ऑफ बूलियन वैल्यू, इसमें इस मैट्रिक्स में बूलियन वैल्यू होती है 0 और 1। इफ द ग्राफ कंटेन्स n वर्टिसेस देन द ग्रिड कंटेन्स n रो एंड n कॉलम्स। अगर ग्राफ में n वर्टिसेस हैं तो n रो और n कॉलम मैट्रिक्स में होगी। फॉर 2 वर्टिसेस नंबर्ड i एंड j, 2 वर्टिक्स की बात करेंगे, यदि i और j है, द एलिमेंट एट रो i एंड द एलिमेंट j इज ट्रू। तो i और j का i रो और j कॉलम का एलिमेंट ट्रू होगा, 1 होगा, इफ देयर इज एन एज, अगर उनके बीच कोई एज हो, ठीक है, अदरवाइज 0 हो। तो ये इसको हम देखते हैं एडजेसेंट मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। ये डायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें 1 2 3 4 0, तो 0 1 2 3 4 रो में, 0 1 2 3 4 कॉलम में, ठीक है। आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 टू 0 में कोई एजेस है क्या? नहीं है, तो 0 टू 0 में हम 0 रखेंगे। 0 टू 1 में कोई एज है क्या? नहीं है, सिर्फ 0 टू 2 में एज है, तो 0 से 2 वाले में हम रखेंगे और बाकी सब में 0 0 रख देंगे। इसी प्रकार से 1 की अगर हम बात करते हैं तो 1 से 3 में एक एज है, तो 1 टू 3 में 1 रखेंगे, बाकी सब में 0 रख देंगे। इसी प्रकार 2 की बात करें तो 2 से 1 और 2 से 4, तो 2 से 1 और 2 से 4 वाले में 1 रखेंगे, बाकी सब में 0 रखेंगे। इसी प्रकार 3 में कोई भी एज जा नहीं रही है, 3 से जा नहीं रही है, तो एक भी 1 नहीं होगा, सब 0 होंगे। इसी प्रकार 4 से सिर्फ एक 3 में जा रही है, तो 4 टू 3 में 1 रखेंगे, बाकी सब में 0 रखेंगे। तो दिस इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और अनडायरेक्टेड ग्राफ की अगर हम बात करें तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में आप एजेस का डायरेक्शन होता नहीं है, तो
1 से 2 में भी माना जाएगा और 2 से 1 में भी माना जाएगा। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रो में, 1 2 3 5 4 5 कॉलम में रखेंगे। अब यहाँ से 1 से 2 में, 1 से 3 में, 1 से 4 में, तो यानी 2 3 4 में 1 रहेगा, 2 3 4 में 1 रहेगा, बाकी में 0 रहेगा। इसी प्रकार 2 से 1 में और 4 में, तो 2 से 1 में और 4 में 1 रहेगा, बाकी में 0 है। 3 से 1 में, 4 में, 5 में, 3 से 1 में, 4 में, 5 में 1 रहेगा, बाकी में 0 रहेगा। 4 से 1 2 3 4 यानी 1 2 3 5, 3 से 4 से 1 2 3 एंड 5 में 1 रहेगा, बाकी में 0 रहेगा। अगर एजेस है उस वर्टेक्स के बीच तो आप 1 रखेंगे, अदरवाइज 0 रखेंगे। 5 से सिर्फ 3 और 4 में एजेस होगा, 3 और 4 में होगा, बाकी में। तो दिस इज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। लिस्ट मीन्स होता है, लिस्ट को जनरल वे पे हम कहते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। तो एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या देखते हैं, ए ग्राफ ऑफ n नोड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए 1 डायमेंशनल अरे L ऑफ लिंक लिस्ट। हम 1 डायमेंशनल अरे का यूज करके इस ग्राफ को लिस्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। Li इज द लिंक लिस्ट कंटेनिंग ऑल द नोड्स एडजेसेंट फ्रॉम I। तो Li में हम सभी नोड्स को रखते हैं। द नोड्स इन द लिस्ट Li आर इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता। अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट फॉर ईच वर्टेक्स भी स्टोर ए लिस्ट ऑफ वर्टिसेस एडजेसेंट टू भी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो एडजेसेंट 1 से क्या क्या एडजेसेंट है, 2 और 3, तो 2 और 3 हमने लिख दिया। 2 से क्या एडजेसेंट है, 2 से एडजेसेंट है सिर्फ और सिर्फ 3। 3 से क्या एडजेसेंट है, 3 से कुछ भी, कोई भी नोड एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे, 5 हो जाएगा। एडजेसेंट 4 से सिर्फ 3। यहाँ पे हम स्पेस देखते हैं। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स V इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंसिडेंट एजेस, ठीक है। किसी भी वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो नंबर ऑफ इंसिडेंस एजेस होंगी, ठीक है, इन एजेस। डायरेक्टेड ग्राफ हैव इन डिग्री एंड आउट डिग्री। यस, फॉर डायरेक्टेड ग्राफ्स नंबर ऑफ हैज मीन्स होता है नंबर ऑफ आइटम इन एडजेसेंसी लिस्ट इज आउट डिग्री भी, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं तो नंबर ऑफ आइटम इन एडजेसेंट लिस्ट इज सम ऑफ आउट डिग्री। आउट डिग्री का जो सम होगा वो नंबर ऑफ आइटम इन एडजेसेंट लिस्ट होगा। और अनडायरेक्टेड ग्राफ की यहाँ पे 2 ऑफ E होगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ आउट डिग्री। सो एक एग्जांपल हम और लेते हैं एडजेसेंट लिस्ट की, A B C और D। तो यहाँ A से B के बीच क्या है, 8 है, B से C के बीच 9 है और C और D कनेक्टेड नहीं है। तो A से क्या क्या कनेक्टेड है, B है और C है और D है। तो यहाँ पे हम A को स्टार्ट लेते हैं, तो A जो है किससे कनेक्टेड है, B से, और एज क्या रखता है 8। और B किससे कनेक्टेड है, B किससे कनेक्टेड है, B जो है वो A से कनेक्टेड है, ठीक है। B किससे कनेक्टेड है, A से कनेक्टेड। यहाँ पे हम A को पॉइंट रख करके देखेंगे। A किससे कनेक्टेड है, B से और D से। तो A कनेक्टेड है B से और D से। A किससे कनेक्टेड है, B से और D से। और इसके एजेस क्या है, 8 और 6 और 8 और 6 यहाँ पे। इसी प्रकार B किससे कनेक्टेड है, A से और C से। तो A से और C से। और C किससे कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ B से। और D किससे कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ A से। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राफ, ठीक, एज एडजेसेंसी लिस्ट। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, इसे आप करने की कोशिश करेंगे फॉर प्रैक्टिस। इसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने बनाया है और ये ग्राफ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको ये इस प्रकार से मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। नाउ टू नेक्स्ट क्लास वी विल discuss about searching in graph. Till then,